पाकिस्तान ने भारतीय ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन राफेल तैयारे मार गिराए। फ्रांसीसी साख्ता फायर जेट का पहला जंगी हादसा। पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को मार गिराया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक फ्रांसीसी साख्ता फायर जेट का पहली जंगी हादसा। एक से ज़्यादा राफेल गिरने की तहकीकात कर रही हैं। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार का कहना है कि एक से ज़्यादा राफेल गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को मार गिराया। क्रैश राफेल फ्रांसीसी साख्ता फायर जेट का पहला जंगी हादसा। CNN ने फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार के हवाले से तस्दीक कर दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। CNN एंकर पर्सन रुखसार मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने के लिए। मीर साहब, पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को मार गिराया है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकारों का कहना है कि अब इस तमाम सूरत का जायजा लिया जा रहा है कि आए ये किस तरह मुमकिन हो पाया। क्या कहिएगा कल होने वाली कार्रवाई और अब तक की तमाम सूरत हाल पर? जी, गुज़श्ता हफ्ते भारत ने फ्रांस के साथ नए राफेल तैयारे खरीदने का एक मुआहदा किया था और इससे पहले भी भारत के पास राफेल तैयारों की एक बड़ी खेप मौजूद थी और यही भारत का वजह गुरूर भी था कि उसके पास जदीद राफेल तैयारे हैं। और गुज़श्ता शब रात की तारीकी में तकरीबन 1:15 बजे मुरीदके में सबसे पहले 4 मिसाइल दागे गए और उसके बाद बहावलपुर और जो पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं वहां पर दरअंदाजी करने की कोशिश की गई। पाक फिजाइया ने भरपूर कार्रवाई करते हुए कल रात 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। और ये पाकिस्तान ने तो इसके सबूत दुनिया को पेश कर दिए, फुटेजेस हमारे पास मौजूद है, लेकिन भारत को यकीन नहीं आया और भारत अपनी सुबकी, अपनी खिफत और नमोशी छुपाने के लिए मुसलसल अपने मीडिया पर फेक न्यूज चलाता रहा। और उसके बाद भारत ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे जो है वो मार गिराए हैं। गुज़श्ता शब भारतीय मीडिया पर ये खबरें चलाई जाती रही कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा हमारे पायलट्स ने मार गिराया है, लेकिन कल पूरा दिन पाकिस्तान की किसी भी एयर बेस से कोई F-16 तैयारा उड़ा ही नहीं। लिहाजा ये फेक न्यूज का बाजार भी भारतीय मीडिया पर गर्म किया जाता रहा और फिर अपनी खिफत छुपाने के लिए भारत ने ये खबर चलाई कि हमारे पास जितने राफेल तैयारे थे वो महफूज हैं और पाकिस्तान ने टारगेट किसी तैयारे को नहीं किया। लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस सारे मामले में हुई है। फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया का राफेल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। और फ्रांसीसी एहलकार के मुताबिक फ्रांसीसी हुकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या वाकई 1 से ज़ायद राफेल तैयारे मार गिराए हैं। और पाकिस्तान के पास तमाम तर शवाहिद और सबूत मौजूद है कि 3 राफेल तैयारे गुज़श्ता शब पाक फिजाइया के शाहिदों ने भारतीय एयरफोर्स के मार गिराए हैं। अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये पहला वाकया है कि फ्रांसीसी साख्ता जो जदीद जंगी तैयारे हैं जिनका नाम राफेल है उनको किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा हो। और जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि गुज़श्ता शब भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया है, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल है। ये जो राफेल तैयारा है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और भारत को इससे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। भारत के पास जितने राफेल तैयारों की उसने खेप जमा कर रखी है ये भारत के लिए नाकाबिले कबूल है कि उनके एक शब्द में 1 से ज़ायद तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। एक राफेल तैयारा तकरीबन $288 मिलियन का भारत को पड़ता है। और भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक एक शाम में तकरीबन $750 मिलियन के सिर्फ राफेल तैयारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के जो है वो तबाह किए हैं। ये यकीनी तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी खिफत नमोशी है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत के खिलाफ जो भरपूर दिफाई कार्रवाई की गई उसमें भारतीय फिजाइया के 3 राफेल तैयारों समेत मजमूई तौर पर 5 जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं। जो राफेल तैयारों की बनाने वाली कंपनी है जिसे डसॉल्ट एविएशन कहा जाता है, इस वाकये के बाद उसके शेयर्स में नुमाया कमी वाक़ हुई है और डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की कदर में 1.64% कमी आई है। और इससे कबल गुज़श्ता 5 रोज के दौरान कंपनी के शेयर की कदर में 3.4% का इजाफा हुआ था।
جو غیر ملکی خبر ایجنسیاں ہیں ان کی متعدد رپورٹ کے مطابق پاک فوج کی جانب سے رافیل طیاروں کی تباہی کی خبروں کے بعد فرانسیسی کمپنی کے عالمی مارکیٹ میں شیئر گر گئے ہیں اور یورپی اسٹاک مارکیٹ میں ڈسالٹ کمپنی کے جو شیئرز ہیں وہ منفی رجحان کا شکار ہو چکے ہیں۔ رافیل طیاروں کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل جنگی طیارے سمجھا جاتا تھا جو کہ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے بھارت بھی منہ چھپاتا پھر رہا ہے اور جو رافیل طیارے تیار کرنے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن ہے وہ بھی دنیا کو بتانے کے لیے کوئی جواز تلاش کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ ہندوستانی وزارت دفاع کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت نے فرانس کے ساتھ 630 ارب روپے یعنی 7.4 بلین ڈالرز کے 26 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کو ایک رافیل طیارہ 288 ملین ڈالرز کا پڑ رہا تھا اور جو بھارت فرانسیسی کمپنی سے 22 سنگل سیٹر اور 4 ٹوئن سیٹر فائٹر خریدنے جا رہا تھا اس کے لیے بھی بھارت نے بھاری بجٹ مختص کر رکھا تھا۔ بھارت کا جو وزارت دفاع ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس جو جنگی طیارے رافیل کے علاوہ موجود ہیں اس میں اتنی کیپیسٹی اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستانی شاہینوں کے سامنے چند منٹ بھی کھڑے ہو سکے۔ جو ہندوستانی فضائیہ ہے اس وقت 36 رافیل لڑاکا طیارے کھا رہی ہے جبکہ بھارتی بحریہ کے پاس روسی MiG-20 نیٹ طیارے موجود ہیں اور یہ جو رافیل طیارے ہیں یہ فرانسیسی ایئر اینڈ اسپیس فورس، فرانسیسی بحریہ، مصری ایئر فورس اور بھارتی ایئر فورس کے پاس ہی صرف موجود ہیں اور یہ کمپنی ڈسالٹ ایویشن اب تک 299 رافیل طیارے بنا چکی ہے اور ان کے شیئر میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاک فضائیہ کی جانب سے تباہ کیے گئے رافیل طیاروں نے اس کمپنی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ آیا ایک رافیل طیارہ اتنی قدر و قیمت کا مالک ہو سکتا ہے اور کیا کسی ملک کو اپنے دفاع پر خرچ کرنے کے لیے رافیل طیارے خریدنے کے لیے اتنی بھاری رقم اپنے دفاع میں سے خرچ کرنی چاہیے۔ پاک فضائیہ نے جن بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے اس پہ 3 رافیل طیارے شامل ہیں اور 2 دیگر بھارتی طیارے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جو فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے امریکی میڈیا سے گفتگو کی ہے اس نے بھارت کے ڈیفنس سسٹم پر مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔